बस मेरा बेटा अच्छी तरह से खाओ, वहां जाकर माँ के हाथ का जायका भला कहाँ मिलेगा। अभी तो कुछ महीने हूं, रज के खाऊंगा, रज के। अम्मी आप परेशान ना हो, उन्होंने मुझसे कहा है कि जैसे ही वो नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे ना, मुझे वापस बुला लेंगे। बस कुछ महीनों की बात है, तब तक यहीं पे कोई बंदोबस्त कर लूंगा मैं ये कह रही हूँ कि मेरा रिश्ता आया और अम्मी कहती हैं कि लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा, ये काम करना, तुम मुझसे दूसरी शादी कर ले बस। सामने कौन? वैसे फूफो, कोयले की कान से हीरा तलाश किया, कमाल की नजर है आपकी। ताबिश ऑफिस से आएगा तो उससे पूछना पड़ेगा ना। अरे हाँ, मैं कहना भूल गई, अगले हफ्ते हमारे घर चक्कर लगा लेना। क्यों फूफो? भाई 25 काम होते हैं, तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। ताबिश और जोया का निकाह है ना। आपने डेकोरेशन वाले को कह दिया ना 50 से ज्यादा लोग होंगे? हाँ वही बोल दिया। अभी इतने कार्ड भी रह गए, ये भी बांटने हैं कि नहीं? हाँ हाँ बांट दीजिएगा ये भी। ये बताएं सलाउद्दीन से बात हुई? उससे कहेगा खाना अच्छा होना चाहिए, वो सफिया आपा की बेटी की शादी की तरह बज़ायका खाना ना हो। बाद में लोग बहुत बातें बनाते हैं। और जो तुमने बातें बनाई थी उसका क्या करें? मैंने क्या बातें बनाई? आप तो हर वक्त मेरे पीछे पड़ जाया करें। अब्बू चाय? हाँ चल रहा हूँ, आखिरी दिनों की चाय है, फिर तुम कहाँ हम कहाँ। अब्बू ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमेशा आपकी बेटी, और वो भी लाडली बेटी। जोया, तुम्हारी वो बुटीक वाली से बात हुई? एक तो हर बात का मैं ही ख्याल रखूं। फोन कहाँ है मेरा? नीचे लेकर आऊं? नहीं रहने दो, नहीं देख लेती। तुम्हारी अम्मा ना बेटा छोटी छोटी बात का तूफान खड़ा कर देती। अच्छा ये बताओ, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें अभी और चाहिए हो या ना ली गई हो? अब्बू सब कुछ तो दिया है आपने, मुझे क्या चाहिए होगा? और ताबिश को उसने कुछ कहा है तुमसे? उनसे तो मेरी बात ही नहीं होती। चलो ठीक है बेटा, मैं 2-4 काम निपटाऊं, ठीक है? अरे जोया बेटा, वो एक कार्ड रह गया था लिखा हुआ दोस्त का। ला बेटा, देखो ये भी भूल गया था। चल ठीक है बेटा, ख्याल रखना। मरियम, मम्मी प्लीज अभी मुझे कोई बात नहीं करनी। बेटा मेरी बात तो सुन लो। बात नहीं सुनोगी? नहीं ठीक है, मैं लोगों से कह देती हूँ कि मेरी बेटी को शादी के नाम से चिढ़ है और वो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती। अम्मी आप क्या इस वक्त इमोशनल बातें कर रही हो? तो तुम यही तो चाहती हो। आप समझती क्यों नहीं है? मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। चाहे उम्र गुजर जाए, और वो लड़का जो अपना घर बसाने जा रहा है उसे सबकी फिक्र है ही नहीं, तो तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं बता रही हूँ तुम्हें बेटा,
वो लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा, वो तुम्हारे लायक है ही नहीं। क्या करूं अम्मी? आप बताएं मुझे, मैं क्या करूं? मैं जब भी उससे बात करती हूँ खोया खोया रहता है, अजीब अजीब बातें कर जाता है। मैं क्या करूं? ये बता दें आप सिर्फ मुझे। मेरी मानो तो इस रिश्ते के लिए हामी भर लो। वक्त के साथ तुम सब भूल जाओगे। जिंदगी बहुत लंबी होती है बेटा, एक लम्हे में उसे जिया नहीं जा सकता। अच्छा चलो ठीक है, मैं बताती हूँ कि तुम क्या करो। मानोगी ना? मानोगी मेरी बात? उसे एक आखिरी बार बात करो, एक आखिरी बार उससे पूछो कि वो क्या चाहता है। अगर वो हामी भरता है तो ठीक है, वरना तुम इस रिश्ते के लिए हामी भर लो। अम्मी मैं करोगी? बोलो, ये आखिरी दफा है। देखो बेटा, इतना मत गिराओ उसके सामने अपने आप को। इज्जत से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती। अगर वो हामी भरता है तो सब बिस्मिल्लाह, और अगर वो ना कहता है तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ठीक है? ठीक है, बोलो। जी। उठो, चलो, शाबाश। आंसू पोछो, बहुत आंसू बहा लिए तुमने उस कम ज़र्फ के लिए। अब और नहीं। चलो उठो, वो हाथ धो, मैं चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। तारिक, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, बस वो ताबिश की शादी। क्या हुआ उसे? नहीं, वो हुआ कुछ भी नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है। नहीं, ताबिश, मुझे नहीं लगता कि वो इस शादी से खुश है, मगर समझ में नहीं आ रहा मेरी कि वो क्यों कर रहा है। वो कर रहा है ना, तुम्हें किस बात की बेचैनी है? अम्मी, ऐसे नहीं होता। दो जिंदगियों का सवाल है, गलत है ये। इन दो जिंदगियों का सवाल है? ताबिश और जोया की, और किसकी? और तुम्हारी? नहीं नहीं, क्या हो गया आपको? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सब समझ रही हूँ तारिक कि तुम क्यों इस शादी के खिलाफ हो। मैं क्यों खिलाफ होने लगा अम्मी? लो, मुझ पे ऐसे ही रख दिया आपने। क्या हो गया आपको? अब ऐसे क्या देख रही हैं मुझे? अच्छा ठीक है, मान लिया कि मैं जोया को पसंद करता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि ताबिश की शादी हो रही है उससे। वो भाई है मेरा। हाँ, भाई है तुम्हारा, याद रखना। मुझसे ज्यादा तो आपको याद है सब कुछ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जानता हूँ कि मुझसे ज्यादा आपको उसकी फिक्र है, तभी उसकी शादी की भी फिक्र कर रही है ना। वो घर आया था, मेरा ही कमरा दिया था ना आपने अपने लाडले को। तारिक, क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रहे हो तुम ऐसी बातें? देख, मैं जानता था मैं आपसे ताबिश के बारे में बात करूंगा, आपकी टोन चेंज हो जाएगी। पता नहीं उसमें कौन सी ऐसी खूबी है अम्मी जो मुझ में नहीं है। तारिक, मेरी बात सुनो तारिक।
हेलो हेलो, कौन हो भाई? मुझे क्यों बार बार कॉल करके तंग करते हो? अगर मुझे आइंदा फोन किया ना तो मैं अपने अब्बू को बता दूंगी, और तुम उनको जानते नहीं हो, समझे? जोया, जी किससे बात कर रही थी? जी, मैंने पूछा किससे बात कर रही थी? वो रॉन्ग नंबर था, लेकिन आपको कैसे पता चला? नंबर एंगेज जाएगा तो पता लगेगा ना। आपने फोन किया था? हाँ, शायद आप बातों में इतना मसरूफ थी कि ध्यान नहीं दिया। नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वाकई में रॉन्ग नंबर था, मेरी बात का यकीन करें। कब से मुझे तंग कर रहा है, वो आपके घर में भी आया था। वाकई? हाँ, आप शक क्यों कर रहे हैं मुझ पे? शक नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ। अच्छा मुझे नंबर दो। किसका? उसका जो तंग कर रहा है। जाने दे ताबिश, मैं नंबर ब्लॉक कर दूंगी। नहीं, क्यों जाने दूं? मैं भी तो जरा देखूं ना, उसका दिमाग ठीक करूं। ठीक है, मैं टेक्स्ट करती हूँ। हेलो, कौन बात कर रहा है? हेलो, कौन बात कर रहा है भाई? जवाब दो। रातों को फोन करके तंग करते लोगों को साले। जवाब दो, कौन बात कर रहा है? हेलो, मेरे घर में मां बहन नहीं है क्या? अगर आइंदा फोन करके तंग किया तो तेरे घर में घुस के तुझे मारूंगा, समझे? भाई आपने सिम तोड़ क्यों दी? सिग्नल नहीं आ रहे थे, अजीब सिस्टम है यहाँ पर भी। आपने रजिस्टर तो करवा ली थी ना? नहीं, दोस्त से ली थी। और तुम ये बात बात पे मुझे टोकती क्यों हो? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी भाई। अच्छा, मेरे पास एक और पड़ी है, ला दूं? नहीं, मैं अपनी सिम ले लूंगा। और तुम सोई क्यों नहीं हो अभी तक? सोने ही जा रही थी भाई, सोचा आपसे पूछ लूं, कोई जरूरत तो नहीं है? नहीं जी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जाओ सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, सोना मैंने। तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? अच्छा किया राबिया जो तुम आ गई। अरे भाई, बुलावा देने के लिए आना तो था इस खुशी के मौके पर। कभी भूल सकती थी तुम्हें? जो कुछ तुम लोगों ने किया उसकी वजह से तो मुझे जरूर आना था। तुम भी ना बस बिला वजह। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मेरी सगी बहन भी होती तो शायद वो ये कुछ ना करती मेरे लिए जो तुमने किया।
तो मैं सगी से कम हूँ। राबिया, हम दोनों बहनें नहीं दोस्त हैं। हम उम्र होने का यही तो फायदा होता है कि दोस्ती सारी उम्र चलती है। ओफो, तुम दोनों यहाँ बैठी हो और हम तुम्हारे इंतजार में कमरे में सूख गए। अच्छा ये बताओ क्या बातें हो रही थी? अरे कुछ नहीं आपा, हम वही ताबिश की शादी के बारे में बात कर रहे थे। अरे सलमा जहेज में देख क्या क्या रही है। आखिर कोई इकलौती बेटी है, दिल खोल के देना चाहिए भैया। आपा, ये सब बातें कोई पूछने वाली होती हैं भला? क्यों नहीं होती पूछने वाली? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ राबिया कि शादी से पहले सब बातें तय हो जानी चाहिए। और देखो राबिया, मेरी बात याद रखना, वो जो भी दे तुम इनकार मत करना। नहीं नहीं आपा, मैं इनकार क्यों करने लगी भला? और वैसे भी वो जो भी देंगे अपनी खुशी से अपनी बेटी को देंगे, मैं मना नहीं करूंगी किसी बात को। अरे बड़ी तेज है ये सलमा, पहले से बताए दे रही हूँ। बातें ही बातें हैं और कुछ नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ पहले से पूछ लो। अरे आपा, अल्लाह अल्लाह करके तो सब कुछ ठीक हुआ है। अब बिना वजह इस बात को लेके कोई बतंगड़ ना बन जाए। कोई कम हैसियत के लोग थोड़ी हैं, जो देना होगा दे देंगे अपनी बेटी को। जो तुम लोग की मर्जी आए वो करो। हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि सुनार है, अरे 10-20 तोले उसके लिए क्या चीज है, और ऊपर से चीजें अलग होंगी। ये नहीं शुक्रिया, मैं नहीं खा रहा। हेलो, मेरा पानदान कहाँ है? अभी लेकर आती हूँ, आप जब तक ये तो खाइए। देखिए चाय भी ठंडी हो गई मैं नहीं आपकी। पी रही। तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? यार मरियम, ताबिश, अभी बताओ मुझे, फाइनल करो, शादी करोगे या नहीं? अच्छा चलो गाड़ी में बैठो। नहीं, मैं नहीं बैठ रही हूँ, रो रो कर तंग आ गई हूँ मैं। अभी फैसला करो। मरियम, मैंने तुमसे कहा है ना, मैं नहीं कर सकता। बताया था मैंने तुम्हें, क्या करूं मैं? मत करो, मैं नहीं रह पाऊंगी ताबिश, प्लीज। मरियम देखो, अगले हफ्ते मेरी शादी तय हो चुकी है। वेरी गुड ताबिश, वेरी गुड। प्लीज, इस फजूल सी बहस का कोई फायदा नहीं। ओह गॉड ताबिश, इतना भी मत बेइज्जत करो मुझे। ऐसा क्या गुनाह कर दिया है मैंने? मरियम प्लीज, यहाँ सड़क पर खड़े होकर सीन मत बनाओ। ऑफिस है मेरा, कुछ तो ख्याल करो। तो जाओ फिर, जाओ, गो टू हेल। जी नाराज हो? आज माइयों बैठी हैं, कल आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आया था ना? नाराज होने वाली तो बात नहीं हुई है ना? इतना गुस्सा? अच्छा माफ कर दो यार। आपकी माजी पर मैंने तो कभी सवाल नहीं किया।
सॉरी। किस बात का? वही ना, अब नहीं बोलूंगी, पक्का। अच्छा ओके ठीक है। बोला ना पक्का वादा। अरे ताबिश, यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? बाहर आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है रस्मों के लिए। हाँ चले अम्मी, आ रहा हूँ मैं। बस जल्दी से आ जाओ, अच्छा? देर नहीं करना। हाँ हेलो। जी जाए, करवा लें। तुमने नहीं करवानी? जाओ तुम भी जाके लोगों से मिलो। मैं मायूं बैठी हूँ, बाहर नहीं जा सकती। अच्छा चलो फिर, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। बाय। कोई उम्र नहीं होती मजाक करने की। नहीं नहीं, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ। जी अम्मी। हाँ बेटे, वो मैं कह रही थी कि शादी लॉन वालों का फोन आया था। एक तो वो ये कहते कि तारीख कंफर्म कर दें, अच्छा। और दूसरे वो ये कह रहे थे कि 40% अभी दे दें और 60% एन दिन पर दे दीजिएगा। ओके। तो तुम ऐसा करो ना कि जाके मेरे अकाउंट से पैसे निकलवा लो। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। अरे तुम कहाँ से करोगे? मैं कह रही हूँ तो निकाल लो जाके। पैसे हैं मेरे पास अम्मी, और बाकी लोन भी तो मिल रहा है, मैं खुद करना चाहता हूँ। मगर बेटा ताबिश, ए भी एक तो तुम बोलती बहुत हो, जब बच्चा कह रहा है कि मैं खुद कर लूंगा तो तुम क्यों कह रही हो? बिल्कुल ठीक कर रहे हो बेटा। शादी के अखराजात उठाने से आदमी में जिम्मेदारी का एहसास होता है। मैं तो बहुत खुश हूँ। जी ओके मैं। अच्छा तो फिर वो क्या कहने लगी? अगर आइंदा फोन करके तंग किया तो तेरे घर में घुस के तुझे मारूंगा। भाई पुप्पो का फोन आया। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम सलाम बेटा, फुर्सत मिल गई तुम्हें? आए क्यों नहीं? जी आऊंगा फूफो, वो एक जरूरी काम में फंस गया था, बस आ नहीं सका। आप बताएं मायूं कैसा रहा? हाँ हाँ बस ठीक था, मगर तुम आते तो अच्छा लगता। मैं आऊंगा जी। आऊंगा कुछ नहीं, बस फौरन सारे काम छोड़ो और आ जाओ। भाई सारे काम तुम्ही को तो देखने हैं, और कौन देखेगा भला? जी बिल्कुल, मेरे तो भाई की शादी है, मैं आगे आगे रहूंगा। बस बात ही बनाते रहना है। अच्छा सुनो, वो केटरिंग वाले से बात हो गई थी क्या? जी वो मैंने लिस्ट दे दी थी, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा चलो ठीक है, तुम जल्दी से आओ, फिर बात होती है। जी। अरे सुनो, एक फोन तो ले लो। जी फूफो मैं ले लूंगा। हाँ भाई फौरन ले लो, आजकल उसके बगैर गुजारा कहाँ होता है किसी का। जी मैं आज ही ले लूंगा जी। चलो जीते रहो, खुश रहो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
बड़ी मोहब्बत आ रही है। अब तुम ना शुरू हो जाना, जाओ एक कप चाय का लाके दो। क्या है? कुछ नहीं। टाइम सर। आओ आओ ताबिश, बैठो। थैंक यू। हाँ ताबिश, बोलो। सर वो एक्चुअली लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था ऑफिस से। अच्छा, फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों से बात की है? जी सर। वो कह रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, सर मैं जल्दी उतार दूंगा। आप कुछ कर सकते हैं? कितनी जल्दी? बहुत जल्द सर। चलो मैं बात करता हूँ। रफीक साहब, ये ताबिश अहमद को भेज रहा हूँ आपके पास, आप इनकी रिक्वेस्ट को जरा देख लें। जी जी मुझे पता है, आप कर दें। अगर कोई मसला हुआ तो मैनेजमेंट से मैं खुद बात कर लूंगा। ओके, थैंक यू। जाओ ताबिश, मिल लो फाइनेंस वालों से। थैंक यू सो मच सर। और प्रोग्रेस? सर काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी इंशाल्लाह रिजल्ट्स आ जाएंगे। गुड, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वंस अगेन। ताबिश बेटे, वो हॉल की बुकिंग की बात कर ली थी क्या? जी कर ली। क्या हुआ बेटा? अम्मी आप उन लोगों से हाँ करते हैं, मैं शादी के लिए राजी हूँ। हाँ हाँ, मगर तुम ऐसे। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं पहले अपनी फेलोशिप कंप्लीट करूंगी। हाँ वो तो जरूर होगी, अभी तो वीजा भी नहीं आया। वीजा आ गया अम्मी। अरे कब? तुमने तो बताया नहीं मुझे। कल ही। जोया, देखो बेटा कौन आए हैं। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह कितनी प्यारी लगी है। माइयों बैठी। आइए आपा बैठिए। बस आपा, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आपके घर में फूले फले, मेरी तो बस यही दुआ है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुम देखना कितना खुश रहेगी। मैं इसे अपनी बेटियों की तरह रखूंगी। बस थोड़े दिन है तुम्हारे पास। जी आपा। अच्छा सलमा, वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। दरअसल मैं ये चाह रही थी कि
चलो हम लोग बाहर चल के बात करते हैं। जी। तुम आराम से बैठो बेटा। वो मैं ये चाह रही थी कि सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, मैं ये चाह रही हूँ कि निकाह जो है वो सलीमा के सामने ना हो। मैं नहीं चाहती कोई बदमज़गी हो। लेकिन आपा अगर सलीमा आपा ने... ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ रहीम के कान में ये बात डाल देना कि निकाह ठीक टाइम पे हो, उसमें देर ना हो, बस वो लोग ना हो तो अच्छा है। लेकिन अगर सलीमा आपा ने एतराज किया तो... अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं जो हूँ संभाल लूंगी ना सब। बस निकाह के वक्त मैं सलीमा की शक्ल नहीं देखना चाहती, इतनी सी बात है। ठीक है आपा, जैसा आप चाहेंगी वैसे ही होगा। ठीक है, आइए। ताबिश बेटे, वो हॉल की बुकिंग की बात कर ली थी क्या? जी कर ली। अब क्या हुआ? इससे कब पीछा छूटेगा मेरा? आप किन चक्करों में पड़ गई? अपना काम करें। बेटा, जिन चक्करों में तुम हो ना, उससे मुझे चक्कर आ रहे हैं। बेकार की बातें मत करें प्लीज। कोई चक्कर में नहीं हूं मैं, और नहीं पढ़ना चाहता हूं। तो फिर ये क्या है? जिन चक्करों को आपने खत्म किया था उन्हें अब जड़ से खत्म कर रहा हूं मैं। बेफिक्र रहें, मैं झूठ नहीं बोलता। और दूसरी बात यह कि मैंने जोया से वादा किया। इनसे जो वादा किया था वो तो आपने तोड़वा दिया, लेकिन ये वादा मैं नहीं तोड़ूंगा। जोया को खुश रखूंगा। लेकिन याद रखिए, आपसे मैंने कोई वादा नहीं किया। बस जो तुम्हारे मन में आए वही करो। जी पागलों वाली बातें करता है। जी बेटा कहो, कबूल है? कबूल है। माशाअल्लाह। अरे भाई लड़का कहाँ है? आइए आइए राजा भाई आइए। अरे तारिक आया, आओ तारिक, जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम फूफू। वालेकुम सलाम, आ जाओ। जी मौलवी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ जी, एक मिनट। हाँ हाँ बेटा बोलो। मैं चाहता हूँ कि बल्दियत की जगह मेरे अब्बू का नाम लिखा जाए। मेरा मतलब है मेरे मरहूम वालिद सैयद अहमद का, नफीस मामू का नहीं। क्यों साहब, कोई मामला है क्या? जी हाँ। देखिए साहब, इस्लाम की रूह से जो निकाह पढ़ाया जाता है उसमें हकीकी बाप का नाम लेना जरूरी है। फिर आप एक काम कीजिए, वल्दियत की जगह कुछ भी ना लिखें, क्योंकि मेरे तमाम तर डॉक्यूमेंट्स में मेरे वालिद साहब का ही नाम लिखा है, नफीस मामू का नहीं। रहने दीजिए ना, खामखा वक्त जाया होगा। बस मौलवी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए और निकाह पढ़ाइए। ताबिश अहमद
क्या आपको जोया रहीम वल्द रहीमुद्दीन 2 लाख रुपए हक महर मुअज्जिल सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल हैं? कबूल है। ताबिश अहमद, क्या आपको जोया रहीम वल्द रहीमुद्दीन 2 लाख रुपए हक महर मुअज्जिल सिक्का राजुल वक्त आपको अपने निकाह में कबूल हैं? जी जी कबूल है। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। पलकों की डोरी से, ख्वाबों की लोरी से निंदिया कहानी बुनी, दिल की कहानी है तुमको सुनानी है, कोई सुने ना सुने। दूरी के दर पे ताले लगा के धड़कन के साथ रहो, तुम मेरे पास रहो, तुम मेरे पास रहो, ऐसे ना तन्हा करो, तुम मेरे पास रहो। मुट्ठी में तेरी तितली सी हूँ मैं, नाजुक बहुत है ये नाता, उड़ने न देना रंगों को मेरे, जीवन बने ना तमाशा। रोते नहीं है बेटा, हमें जाने दी थी अपने साथ, तुम्हें छोड़ आते हमको। नहीं अम्मी, मैं चली जाऊंगी, ठीक है? मेरी बात सुनो, अम्मी को तंग मत करना, ठीक है? ठीक है ना? रोते नहीं है। हाफिज। तुम मेरे पास रहो, तुम मेरे पास रहो। ठीक है, अभी नई नई शादी हुई है, ऑफिस की छुट्टियां भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम 11:30 बजे तक सोती रहो। ऐसे नहीं चलेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा सर दर्द से फटा जाए। दर्द क्या होता है किसी को नहीं पता, ना आपको ना उसको। क्या अपनी माँ की तरह निकली बहू भी?